सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 जो कि बाइनरी ऑपरेशंस पर बेस्ड है। उसकी इंट्रोडक्शन और एग्जांपल्स हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्व कर चुके हैं। तो हम एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट मैं आपको रीड कर देती हूँ। जो ऊपर की आपकी इंट्रोडक्शन है कि डिटरमाइन whether or not each of the definition of star given below। स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है जिसकी अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग डेफिनेशन गिवन है, और हमसे क्या पूछा गया है कि वेदर और नॉट हो भी सकती हैं और नहीं भी, क्या कि जो स्टार हमें नीचे दिया गया है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। हमें ये 5 पार्ट दिए गए हैं और हर पार्ट में हमें ये बताना है कि हर पार्ट में जो स्टार नाम का ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। इन द इवेंट इफ स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन गिव जस्टिफिकेशन फॉर दिस। अगर वो किसी कंडीशन में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो जस्टिफाई करना है, यानी एक एग्जाम्पल देना है। ठीक है भाई, तो हमें पता है बाइनरी ऑपरेशन कब कैसे क्या होता है। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको सारा डिफाइन कर दूंगी। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। हमें क्या दे रखा है कि Z प्लस है। ठीक है, हमें जो सेट है वो Z प्लस गिवन है और उस पर A स्टार B का मतलब हमें दे रखा है A माइनस B। ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन कब होगा कि जब ये रिजल्ट भी हमारा इसी सेट को बिलोंग कर जाए। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन मैंने आपको क्या बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर्स पे डिफाइन होता है। तो स्टार कहाँ से कहाँ जाएगा, Z प्लस क्रॉस Z प्लस से Z प्लस पर ही ये जाना चाहिए। ठीक है, मैं अपने एग्जाम्पल्स में उसमें बहुत अच्छे से सारा कर चुके हैं, तो आप लास्ट लेक्चर से हेल्प ले सकते हो। Z प्लस क्रॉस Z प्लस का मतलब है ये दोनों एलिमेंट यहाँ से लेने हैं। A और B का जो पेयर है, A और B का जो पेयर है वो Z प्लस क्रॉस Z प्लस को बिलोंग करेगा। इट मीन्स A भी पॉजिटिव है और B भी पॉजिटिव इंटीजर है। Z प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट। तो यहाँ से हमने 2 एलिमेंट्स लेने हैं और उन पर ये ऑपरेशन लगाना है, जिसका मतलब है उन दोनों का डिफरेंस। और वो डिफरेंस भी अगर इसमें क्या कहते हैं सेट में आ जाता है A माइनस बी। अगर आपका A माइनस बी हर बार फॉर ऑल, ये ध्यान देना है, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू Z प्लस इसमें आ जाता है तो ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा फॉर ईच एंड एवरी इंटीजर, अदरवाइज नहीं होगा। तो एक सिंपल सी बात है, आप खुद सोचो। हम पहले रफ में सोचते हैं कि A मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया 5, ठीक है भी Z प्लस को बिलोंग कर गया। B मैंने पॉजिटिव इंटीजर ले लिया 4, Z प्लस को बिलोंग कर गया। अब मैंने A स्टार B करना है, इसका मतलब मैंने A माइनस B करना है। तो A स्टार B का मतलब अगर मैंने 5 प्लस 4 करना है तो 5 माइनस 4 कितना आ गया, 1 आ गया। अब आप कहोगे ये तो Z प्लस को बिलोंग कर गया, बिल्कुल कर गया। लेकिन अगर मैं A को 2 ले लूँ जो कि Z प्लस को बिलोंग कर रहा है, मैं B को 3 ले लूँ जो कि Z प्लस को बिलोंग कर रहा है, तो जो A स्टार B है इन दैट केस A माइनस B वो 2 स्टार 3 यानी कि 2 माइनस 3 -1 बनेगा। और -1 एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, यानी Z प्लस को बिलोंग नहीं कर रहा। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हर बार जब हम 2 एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। तो अब आप इसे उसमें नोटबुक में कैसे अटेम्प्ट करेंगे, आपने ये ऑपरेशन लिख लेना है और आपने अब यहाँ लिखना है लेट A बिलोंग्स टू Z प्लस, B बिलोंग्स टू Z प्लस और A स्टार B आपका क्या आ रहा है, A माइनस B। तो हमने ये क्योंकि पहले ही आइडिया लगा लिया है कि A माइनस B हर बार Z प्लस को बिलोंग नहीं करेगा, तो ये बात हम यहाँ लिख देते हैं कि A माइनस B डज नॉट बिलोंग टू Z प्लस फॉर ऑल ए बी। ये बात बहुत वैल्यू रखती है फॉर ऑल ए बी, कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके लिए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हर बार
ए माइनस बी जेड प्लस को बिलोंग करे। हो गया। तो इसका मतलब जब ये जो रिजल्ट है ये हमारे सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, ये डोमेन है, ये को डोमेन है, जब ये रिजल्ट हमारे को डोमेन को बिलोंग नहीं कर रहा तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब हमें ये भी कहा गया है कि उसको जस्टिफाई करो, तो जस्टिफिकेशन के लिए आप यहाँ पर जस्टिफिकेशन लिख देना, नहीं तो आपने जस्ट एक एग्जाम्पल देना जो कि बिलोंग नहीं कर रहा। तो आप यहाँ लिखोगे हैंस स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है ना भाई, बाइनरी ऑपरेशन हमने क्या डिस्कस किया था, मैं रब करते करते फिर बताती हूँ आपको कि दो एलिमेंट्स जिस सेट में से लिए गए हैं उनके बीच कोई भी ऑपरेशन लग रहा है, जमा घटा गुना भाग एलसीएम एचसीएफ वट एवर मैथमेटिकल ऑपरेशन इज अप्लाइड, तो जो आंसर आ रहा है वो भी अगर हमारे उसी सेट में से आता है आंसर ऑलवेज, तो हमारा जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है, अदरवाइज वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाता है। गॉट इट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट में, भी वही सेट है हमारा जेड प्लस। तो मैं यहाँ क्या दे रखा है, ए स्टार बी का मतलब है ए और बी की प्रोडक्ट, पिछली बार डिफरेंस था भाई, अब प्रोडक्ट है। अब सिंपल सा हिसाब लगाओ, ए पॉजिटिव है बी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव की प्रोडक्ट हर बार पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ अब हम डायरेक्ट करते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू जेड प्लस बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, तो ए स्टार बी आपका क्या बन गया, ए बी, जो कि जेड प्लस को ही बिलोंग करेगा। लेकिन यहाँ अब आपने एक बात जरूर लिखनी है, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जेड प्लस। अब चाहो, देखो वैसे तो जरूरी नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पर जितना हम मिनिमम करें उतना बेटर है। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो ब्रैकेट लगा के कि बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन उसकी कोई नेसेसिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने इससे पहले जब आपको बाइनरी ऑपरेशन कराया तो मैं ये बता चुकी हूँ कि आप कौन कौन से जो सेट हैं वो किस किस ऑपरेशन के अंडर क्लोज्ड है। तो प्रोडक्ट के अंडर हमारा जेड प्लस है जो वो क्लोज्ड होता है, यानी कि क्लोज्ड का मतलब है कि वे पॉजिटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट भी पॉजिटिव ही आनी है। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देंगे कि हैंस स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस। तो ये सेकंड पार्ट में इतना, बस इतना बहुत है। एग्जाम्पल वहाँ देना है जहाँ नहीं है, क्योंकि हमने हर इंटीजर के लिए इसको प्रूव करना है। अब ऐसे ही थर्ड पार्ट आ जाता है, तो अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में कराऊंगी। रियल नंबर्स का सेट है और ए स्टार बी का मतलब ए बी स्क्वायर है, तो आर क्रॉस आर से आर पर जाएगा। ए एक रियल नंबर है, बी एक रियल नंबर है, और ए स्टार बी ये कह रहा है ए बी स्क्वायर। क्या अगर हम किसी रियल नंबर को किसी दूसरे रियल नंबर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हर बार रियल आएगा? बिल्कुल आएगा। रियल नंबर का सेट एडिशन, और मैंने बताया था एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो सारे सेट्स क्लोज्ड होते हैं, ठीक है ना। आप देखना मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बिल्कुल क्लियर बताया, क्लोज का मतलब भी नेचुरल की प्रोडक्ट नेचुरल होती है, नेचुरल का सम नेचुरल होता है, ऐसे रियल के लिए होता है। तो क्योंकि यहाँ क्लियर कर दो, बी रियल नंबर है, इसका मतलब बी स्क्वायर भी रियल होगा, और इसका मतलब ए बी स्क्वायर भी रियल होगा, तो ये रियल को बिलोंग कर गया। और जब हमारा रिजल्टेंट एलिमेंट हमारे इस डोमेन को बिलोंग कर गया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है ये, इनको बल्कि मैं दो पार्ट्स और रह जाते हैं, यहीं पर आपको बताना चाहूँगी। फोर्थ पार्ट फिर से वहीं से आ जाता है, फिर से वहीं आ जाता है कि ऑन जेड प्लस ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी का मॉडुलस। तो सारा यही चलेगा, देखो मैं बल्कि यहीं बता देती हूँ आपको, a माइनस बी का मॉडुलस। अब हम बात कर रहे हैं पार्ट नंबर 4 की, पॉजिटिव पॉजिटिव से पॉजिटिव पे जाना है, a पॉजिटिव बी पॉजिटिव। तो भाई इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है a माइनस बी का मॉडुलस, और मॉडुलस तो हम सबको पता है, मॉडुलस में जो भी वैल्यू आती है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर, समझ आ रही बात। मैक्सिमम मिनिमम वो 0 हो सकती है जो कि जेड प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इट विल बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जेड प्लस। आप चाहो तो यहाँ कारण लिख सकते हो कि मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये फिर से बाइनरी ऑपरेशन हो गया। एंड दिस इज द लास्ट फिफ्थ पार्ट जेड प्लस पर। भाई ए पॉजिटिव है,
बी पॉजिटिव है और पॉजिटिव पॉजिटिव भी प्लस आएगा, और भाई ए स्टार बी का मतलब ए है, और ए तो ऑलरेडी जेड प्लस को बिलोंग कर रहा है, हम देख चुके हैं भाई ए तो ऑलरेडी जेड प्लस को बिलोंग कर रहा था, जो आंसर आया वो हमारा जेड प्लस को बिलोंग कर गया, यानी ये ऑपरेशन लगा के जो आंसर आया वो हमारे कोडोमेन को बिलोंग कर गया। तो यहाँ हम लिखेंगे कि स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें बाइनरी ऑपरेशन गिवन है और हमें ये बताना है कि वेदर स्टार इज कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, यानी कि हमें कॉम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी चेक करनी है और एसोसिएटिविटी की इन ईच पार्ट। क्लियर है भाई? तो एक फर्स्ट पार्ट में आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगी आपने कैसे राइट करना है। आफ्टर दैट आप उन जो अदर पार्ट्स हैं उनको मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी और आपने अपनी नोटबुक में उनको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो हमारा जो स्टार ऑपरेशन है वो जेड पर है। जेड मीन्स ऑल इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, यानी वो चलेगा जेड क्रॉस जेड से जेड पर, यानी कि हमारे इनपुट भी जेड जेड हैं और हमारा आउटपुट भी जेड आना चाहिए, यानी कि इनपुट में भी इंटीजर्स हैं और आउटपुट में भी इंटीजर्स आने चाहिए। और ऑपरेशन क्या है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, गिवन है वो हमने लिख लिया पहला पार्ट। अब हम यहाँ लिख लेते हैं कॉम्यूटेटिविटी, ठीक है ना भाई? कॉम्यूटेटिव एक प्रॉपर्टी हो जाती है, कॉम्यूटेटिविटी नाउन और वर्ब का इतना ही फर्क आ जाता है इनमें। तो अब हमने कॉम्यूटेटिविटी चेक करनी है। मैं आपको कॉम्यूटेटिविटी बता चुकी हूँ कि कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते टाइम अगर हम एलिमेंट्स को आगे पीछे कर दें और हमारे आंसर पर कोई इफेक्ट ना पड़े, हमारे आउटपुट पर कोई इफेक्ट ना पड़े, हमारे रिजल्ट पर, हमारे इमेज पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो फंक्शन कम्यूट करता है, अदरवाइज फंक्शन कम्यूट नहीं करता। सिंपल सी बात है। तो आप ये देखें कि माइनस है और माइनस का ऑपरेशन कम्यूट कैसे कर जाएगा? अभी जस्ट फर्स्ट एग्जांपल में भी हमने देखा है कि भाई 3 - 4 और 4 - 3 कभी बराबर हो ही नहीं सकते। तो a माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं हो सकता। तो जहां नई वाली बात आ जाए वहां तक एग्जाम्पल ले दो, ठीक है ना? तो हमने मान लिया लेट a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4, ठीक है? अब मैंने लिया a स्टार b का मतलब मैंने लिया 3 स्टार 4, यानी इन दोनों को घटाना है, -1 आ गया। फिर मैंने लिया b स्टार a का मतलब मैंने लिया 4 स्टार 3, फर्स्ट में से ही सेकंड को माइनस करना है, तो ये आ गया 1, वो आया -1, ये आया 1। लेकिन हमें तो ये पता है भैया कि -1 और 1 बराबर नहीं होते। इसका मतलब 3 स्टार 4 इज नॉट इक्वल टू 4 स्टार 3। भाई 4 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, और उन पर जब हमने दोनों तरफ से ऑपरेशन लगाया तो हमारा आंसर सेम नहीं आ रहा। जब एक पेयर हमें ऐसा मिल गया कि जो कॉम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इट मीन्स ऑल इंटीजर्स के लिए ये रिजल्ट कॉम्यूटेटिव नहीं है। क्लियर है? जो भी रिजल्ट हम प्रूव करते हैं वो पूरे सेट के लिए प्रूव करते हैं ना, ऑल इंटीजर्स के लिए। तो इट मीन्स हम यहाँ क्लियरली लिख सकते हैं कि स्टार इज नॉट अ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। गॉट इट? तो ये हमने पहले ही आइडिया लगा लिया, तो हम डायरेक्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब हम बात करें एसोसिएटिविटी की, तो बिल्कुल भी एसोसिएटिव नहीं होगा ये ऑपरेशन। तो यहाँ आप सेकंड पार्ट डालकर लिखेंगे एसोसिएटिविटी। ये मैं एक पार्ट बहुत अच्छे से करा रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, बाकी के पार्ट्स फिर आपने ऐसे ही करने। इसमें तो बाई चांस दोनों ही डिस्प्रूव हो जाते हैं, तो हमने एग्जाम्पल ले लिया। जिसमें प्रूव होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी कैसे राइट करना है। अब एसोसिएटिविटी क्या बताई थी मैंने आपको कि 3 एलिमेंट्स हमने लेने हैं ए बी सी, और अगर ए स्टार बी स्टार सी और भैया ए स्टार बी स्टार सी बराबर आ जाए, ऑर्डर चेंज, पहले इनको ऑपरेट करो फिर इसको, पहले इनको करो फिर इसको, और आंसर सेम आ जाए, देन ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। और माइनस में तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, हम देख भी चुके हैं। तो क्लियरली हम यहाँ 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं कि लेट 2, 3 एंड 4 बिलोंग्स टू इंटीजर। तो पहले तो मैंने लिया 2 स्टार
3 स्टार 4। 2 स्टार 3 का मतलब है भाई 2 माइनस 3 स्टार 4। 2 माइनस 3 का मतलब -1 स्टार 4, -1 -4 यानी ये आ गया -5, जिसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम उल्टा करते हैं, हम ले लेते हैं 2 को आगे ले लेते हैं स्टार 3 स्टार 4, तो वो हो गया 2 बाहर रह जाएगा। पहले इसको सॉल्व करना है, तो ये हो गया भाई 3 माइनस 4, 2 स्टार -1 हो गया। अब 2 और -1 का स्टार करना है का मतलब दोनों को फिर माइनस करना है, तो ये हो गया 2 माइनस -1 दैट्स 2 + 1 यानी कि 3। 3 आया तो 1 -5 आ रहा है, सेकंड में 3 आ रहा है तो -5 इज नॉट इक्वल टू 3। इसका मतलब जो ये रिजल्ट है हमारा 2 स्टार 3 स्टार 4 इज नॉट इक्वल टू 2 स्टार 3 स्टार 4। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि स्टार इज नॉट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। दिस इज सेकंड पार्ट बेटा। क्यू हमारा सेट है, डोमेन है, यानी कि रैशनल नंबर्स। ए स्टार बी का मतलब है ए बी प्लस 1, तो हमारा जो पेयर होगा वो क्यू क्रॉस क्यू से होगा, यानी दोनों एलिमेंट्स रैशनल होंगे और हमारा जो आउटपुट आएगा, जो इमेज आएगी वो भी रैशनल आनी चाहिए। तो ऑपरेशन है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1। ये बहुत सिंपल सा पार्ट है। ये देखो ए स्टार बी का मतलब है कि ए में बी को मल्टीप्लाई करना और 1 ऐड कर देना है। अब हमें ये पता है कि जो हमारे रैशनल्स हैं, इंटीजर्स हैं, नेचुरल्स हैं, रियल्स हैं, सब में जो हमारी मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूट करती है। यहाँ पर वो रिजल्ट यहाँ डायरेक्ट यूज होंगे, ठीक है ना। हमें ये पता है कि ए बी ऑलवेज बी ए के क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर मैं यहाँ ए बी की प्लेस पर ये आप लिख लेना कि लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। तो ये आ गया। अब ए बी को अगर मैं बी ए लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ लिख सकते हो बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव ऑन सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव ऑन क्यू। क्लियर। तो ए बी की जगह बी ए आ गया। और अब जब यहाँ बी ए आ गया तो ये ऑपरेशन क्या बन जाएगा, बी स्टार ए। तो डायरेक्ट हमारे पास आ गया ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल रैशनल नंबर्स। इसका मतलब जो हमारा स्टार ऑपरेशन है वो क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। लेकिन ये ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि अब इसको मैं एक डायरेक्ट एग्जांपल से ही आपको बताऊंगी, क्योंकि अगर 3 लेंगे तो बहुत लंबा ये पड़ता है। तो मैंने ले लिया कि लेट 1, 2 एंड 3 आर रैशनल नंबर्स, और पहले मैंने लिया 1 स्टार 2 स्टार 3। ध्यान देना भाई, 1 स्टार 2 का मतलब है 1 और 2 को मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दो, तो 1 × 2 + 1 और भैया स्टार 3। तो 1 × 2 2, 2 + 1 कितना आ जाएगा 3, 3 स्टार 3। अब 3 स्टार 3 का क्या मतलब है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए उसमें 1 ऐड कर दो, तो ये आपका आ गया 10, यानी कि पार्ट नंबर 1। अब मैं राइट साइड देखती हूँ, थोड़ा मैं शॉर्टकट ले रही हूँ क्योंकि मैंने वहाँ आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। लास्ट में मैंने ले लिया 1 स्टार 2 स्टार 3, तो 1 अलग अलग कर लेते हैं। 1 स्टार 2 स्टार 3 का मतलब क्या है, 2 और 3 की प्रोडक्ट में 1 ऐड करना, तो 2 और 3 की प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी, 6 + 1, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। अब इस पर स्टार लगाएंगे तो 7 + 1 यानी कितना आ गया 8। और ये दोनों आंसर्स हमारे सेम नहीं आ रहे हैं, तो 10 इज नॉट इक्वल टू 8। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि ये एसोसिएटिव नहीं है। अब ऐसे ही थर्ड पार्ट है, इसको मैं वर्बल बताऊंगी। थर्ड पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है ए बी बाय 2, तो जब ए बी बाय 2 है तो क्या ये बी ए बाय 2 के इक्वल नहीं हो जाएगा। अभी यही बात मैंने आपको बताई है कि भाई जो हमारी मल्टीप्लिकेशन मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ से इरेज कर दिया, कम्यूटेटिव होते, तो ए बी की जगह बी ए लिख दे तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ए स्टार बी हमारा किसके इक्वल हो गया, बी स्टार ए के। अब बच जाता है हमारा एसोसिएटिविटी का कॉन्सेप्ट, तो उसको और हम 1 मिनट में देख लेते हैं। भाई देखो ए स्टार बी स्टार सी सॉल्व करना है, लेफ्ट साइड कर रही हूँ मैं। ए स्टार बी का मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करके 2 से भाग करना है, तो ए को बी से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया, स्टार में सी लगा दिया।
इसका क्या मतलब है, इस पूरी टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर 2 से डिवाइड करना है। तो ए बी बाय 2 को सी से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड किया तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो ए बी सी बाय 4 आएगा। अब हम राइट हैंड साइड पर पहुंचते हैं। ए स्टार बी स्टार सी, ए को बाहर रखना है, बी स्टार सी का मतलब है बी सी बाय 2। अब इन दोनों को फिर हमने ऑपरेट करना है तो फिर से जब आप सॉल्व करोगे इन दोनों की प्रोडक्ट बाय 2 जो कि ए बी सी बाय 4 आएगा विच इज सेम। तो हमारा जो ये थर्ड पार्ट है ये कॉम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। नाउ वी विल डू फोर्थ पार्ट। सेट है हमारा इंटीजर्स का, ऑपरेशन है हमारा ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर ए बी। आपको अगर इससे डायरेक्ट समझना आए तो भैया आप बी स्टार ए और निकाल लो। बी स्टार ए का मतलब है 2 की पावर बी ए। अब भाई ए बी और बी ए तो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बट ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है। क्यों, इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेशन कम्यूट करती है। इट मीन्स 2 इज टू पावर ए बी और 2 इज टू पावर बी ए ने ऑलवेज सेम होना है। इट मीन्स ए स्टार बी और बी स्टार ए ने ऑलवेज इक्वल होना है। इट मीन्स हमारा जो स्टार ऑपरेशन है वो क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि जो पावर वाले ऑपरेशन है ना, अब ये एसोसिएटिव नहीं होगा। अगर मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाऊं तो बहुत टाइम इसमें, देखो ए स्टार बी स्टार सी, इसका मतलब है 2 की पावर ए बी और स्टार में सी। अब देखना इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर में इन दोनों की प्रोडक्ट, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताना चाहूँगी कि हम 3 नंबर्स ले लेते हैं। मैंने ले लिया 1 2 एंड 3, मैंने 3 इंटीजर्स ले लिए। या ऐसा करें, आप गड़बड़ हो जाएगी, 1 3 4 ले लीजिए। 1 3 क्योंकि 2 इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। 1 3 4 मैंने 3 इंटीजर लिए। मैं लेफ्ट साइड सॉल्व करती हूँ। 1 स्टार 3 स्टार 4। देखो ऑपरेशन समझना बहुत ज़रूरी है। ए स्टार बी का मतलब है 2 की पावर में इन दोनों की प्रोडक्ट। तो 1 स्टार 3 का क्या मतलब है, 2 की पावर में 1 गुणा 3 स्टार में 4, यानी कि 2 की पावर 3 स्टार 4। 2 की पावर 3 का मतलब 8 स्टार 4। 8 स्टार 4 का मतलब है 2 की पावर में 8 और 4 की प्रोडक्ट, यानी कि 2 की पावर 32। ये आती है आपकी लेफ्ट साइड। और जब आप राइट साइड को सॉल्व करोगे, देखो ये ही यहाँ मैंने लिखा हुआ है एसोसिएटिविटी के लिए। तो 1 स्टार 3 स्टार 4, तो 1 स्टार ये क्या बनेगा, 2 की पावर इन दोनों की प्रोडक्ट, और वो क्या बनेगी, 2 की पावर 12। अब भाई 2 की पावर 10, आप ये ध्यान करें, 2 की पावर 10 आपकी होती है 1024, ठीक है। अब 2 की पावर 11 करोगे तो वो आपकी आएगी 2048, ध्यान देना। और 2 की पावर 12 करोगे तो वो आएगी 4096। तो ये बन गया 1 स्टार 4096। और इसको आगे ऑपरेट करोगे, ऑपरेशन लगाओगे तो 2 की पावर में इन दोनों की प्रोडक्ट जो कि आएगी 4096। क्या ये दोनों आंसर सेम हैं? नहीं है। इट मीन्स हम अगर इनको आगे पीछे कर देते हैं तो एसोसिएटिविटी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो ये हमारा कॉम्यूटेटिव तो है ये वाला ऑपरेशन, फोर्थ वाला, लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। आप लिख लीजिएगा। और अब हम यहाँ आ जाते हैं इसमें फिफ्थ पार्ट में। ए स्टार बी का मतलब ए की पावर बी है और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ए स्टार बी का मतलब हो गया ए की पावर बी, सिंपल सी बात है। और बी स्टार ए का मतलब हो गया बी की पावर ए। देखो सिंपल, जल्दी से देखो कॉम्यूटेटिविटी के लिए। ए स्टार बी का मतलब है ए की पावर बी, और भाई बी स्टार ए का मतलब है बी की पावर ए। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या ये इक्वल हो सकते हैं? भाई मैं अगर ए को 2 ले लूं और मैं बी को 3 ले लूं तो 2 स्टार 3 का मतलब, ध्यान देना, फर्स्ट की पावर में सेकंड जा रहा है, यानी 2 की पावर में 3 जा रहा है तो 8 आ गया। लेकिन जैसे ही मैंने 3 स्टार 2 किया तो 3 की पावर में 2 गया तो 9 आ गया। तो ये आंसर सेम नहीं आएगा, 8 9 के इक्वल नहीं है। तो दिस ऑपरेशन इज नॉट
कॉम्यूटेटिव, और एज वेल एज ये एसोसिएटिव भी नहीं होगा, बिल्कुल भी एसोसिएटिव नहीं होगा। आप छोटे छोटे से एग्जाम्पल है ना, 0 1 2 ले लेते हैं हम, हाँ 0 1 2 लें, 1 2 3 ले लेते हैं, ठीक है भाई, 1 2 3 ले लेते हैं एसोसिएटिविटी के लिए। तो 1 स्टार 2 स्टार 3, इसका मतलब है 1 की पावर 2, 1 की पावर 2 कितना आ गया 1, 1 स्टार 3 का मतलब हो गया 1 की पावर 3 यानी 1, लेफ्ट साइड का आंसर आ गया 1। अब आप राइट साइड पर आ जाइए, 1 पहले अलग रख दिया और हम 2 और 3 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो ये बन गया 2 क्यूब। भाई लॉजिक समझना है, लॉजिक समझे बिना बात नहीं बनेगी। फर्स्ट की पावर में सेकंड जाएगा, तो 2 की पावर में 3 जाएगा, तो कितना आ गया 8 आ गया। अच्छा भाई 1 पे तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, हमें तो ऐसा एग्जाम्पल लेना है जो इसको डिस्प्रूव करे। तो 1 2 3 की जगह आप ले लो 2 3 और 4 ले लो, क्योंकि 1 की तो जितनी भी पावर्स होती है ना। अब यहाँ ये गलती हो गई, देखो अभी एग्जाम्पल मैंने भी रैंडमली छांटा था, तो आपको भी ऐसे ही एग्जाम्पल छांटना पड़ेगा। तो इसके लिए अब हम एक बार फिर से देखते हैं जल्दी से। 2 स्टार 3 स्टार 4 का मतलब 2 की पावर 3 स्टार 4, 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8 स्टार 4, और इसका मतलब हो गया 8 की पावर 4। सॉल्व कर लेंगे हम इसको बाद में। और राइट हैंड साइड हो गई 2 स्टार 3 स्टार 4, तो ये बन गया 2 स्टार 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 3 9 3 27 3 81, और ये आ गया 2 की पावर 81। इसे हम 2 की पावर में बदल के देखते हैं, ये 2 क्यूब है, 8 का मतलब की पावर 4, तो ये 2 की पावर 12 आ रहा है और वो 2 की पावर 81 आ रहा है, तो ये बिल्कुल भी एसोसिएटिव ऑपरेशन नहीं है। एंड दिस वन इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ये आपने ध्यान रखना है कि जो हमारा डोमेन है वो r माइनस माइनस 1 है। क्यों है? क्योंकि जो हमारा फंक्शन है a स्टार b, जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है भाई, वो a बाय b प्लस 1 की फॉर्म में फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन में जो हमारा डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ -1 रख देंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो हमारा ऑपरेशन क्या डिफाइन हो रहा है कि a स्टार b का मतलब है कि a को b के सक्सेसर से डिवाइड करना है। क्लियर? क्या ये कम्यूट करेगा? आप खुद सोचो। ये 3 स्टार 4 है, तो 3 को 5 से डिवाइड करना है। 4 स्टार 3 करेंगे तो 4 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं। क्या आंसर सेम आ रहा है? बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये कम्यूट नहीं करेगा। तो फर्स्ट पार्ट के लिए मैंने a को 2 ले लिया, b को 3 ले लिया, तो a स्टार b का मतलब हो गया 2 स्टार 3। नेचर ऑफ जो ऑपरेशन है वो आपने समझना है कि हम पहले नंबर को दूसरे नंबर के सक्सेसर अगले नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, यानी 2 को 3 के सक्सेसर से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1/2 आ गया। आगे चलो भाई, b स्टार a की बात करूं तो 3 स्टार 2, 3 को 2 के सक्सेसर से दोनों कट कर 1। क्या ये दोनों आंसर सेम है? नहीं है। इट मीन्स ये जो ऑपरेशन है वो कम्यूट नहीं करेगा। और अब हम बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। इस तरह के ऑपरेशन देखो, आप खुद दिमाग लगाओ, प्लस माइनस जहाँ आ जाता है, प्लस आ जाता है जहाँ, और आपका मल्टीप्लाई वहाँ, फिर भी कुछ पॉसिबिलिटी रहती है कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी की। इस तरह के में तो बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो हम 3 इंटीजर्स ले लेते हैं, a को 1 ले लेते हैं, b को 2 ले लेते हैं और c को 3 ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3। इसका क्या मतलब है? 1 स्टार 2 का मतलब 1 को 2 के सक्सेसर यानी 3 से डिवाइड करना है, और स्टार 3 आ गया। आगे क्या करना है? अब इस नंबर को, ये नंबर क्या है 1/3, और इसको 3 के सक्सेसर, 3 से 1 ज़्यादा, 3 जमा 1 से वो 4 बनेगा, और पूरी प्रोडक्ट आपकी 1/12 आएगी। आप चेक कर लेना। अगला पार्ट हम राइट हैंड साइड देखते हैं, तो 1 स्टार 2 स्टार 3। तो भाई 1 स्टार 2 स्टार 3 का क्या मतलब है? 2 को 3 के सक्सेसर से एक ज़्यादा से डिवाइड करना, तो ये आ गया 1/2। ये आ गया 1 स्टार 1/2। अब क्या करना है? 1 को डिवाइड करना है 1/2 प्लस 1 से, यानी 1 को डिवाइड करना है 3/2 से। उल्टा करोगे, रिवर्ट करोगे, तो ये आ जाएगा 2/3। तो भैया क्या 1/12 और 2/3 इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल नहीं है, यानी ये दोनों हमारे इक्वल नहीं है। तो ये आपने लास्ट में लिखना है, स्टार इज नॉट एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है भाई, समझ आ गई बात? जिनमें आपको पहले संभावना लग रही है कि ये बाइनरी ऑपरेशन कम्यूट नहीं कर रहा है, एसोसिएटिव नहीं है, तो वहाँ पर आपने एग्जाम्पल्स देने हैं। जहाँ आपको लग रहा है कि ये कम्यूट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपने हर नंबर के लिए
प्रूव करना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कोई डाउट है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें एंड प्लीज़ शेयर माय लेक्चर्स विद मैक्सिमम स्टूडेंट्स। थैंक यू।